हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विद्या क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मापन के बारे में, यानी मेजरमेंट के बारे में। उस मेजरमेंट के साथ साथ हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मापन क्या होता है। यानी कि एक ये सिस्टम है, मेजरमेंट करना एक सिस्टम है, किसी भी चीज़ को मापना, है ना। लंबाई को मापना, वजन को मापना, दूरी को मापना, ये सारे के सारे एक सिस्टम है। तो इन्हीं सभी सिस्टमों के बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर किसी भौतिक राशि को जिस नियम से मापा जाए उसे मापन कहते हैं। मापने का ये प्रोसेस यानी कि ये एक सिस्टम है, FPS, CGS और MKS। इसके अलावा एक और भी होता है जिसे हम बोलते हैं SI, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इसके अलावा क्या हमारा होता है, SI, इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है ना। SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। मापन पद्धति यानी कि FPS, CGS, MKS, ये हम तीन तरह के यहाँ सिस्टम को देख रहे हैं। ये सिस्टम जो था अंग्रेज के ज़माने का सिस्टम, और ये हमारा फ्रांसीसी लोग इस सिस्टम को तैयार किए, और ये भी फ्रांसीसियों के द्वारा ही दिया गया था। इसमें क्या था, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये क्या है, जैसे कि अगर आप लंबाई को मापते हैं तो FPS सिस्टम में आप उसको फुट कहेंगे, लंबाई को, है ना। मापने का एक सिस्टम है। बोले ना कि यहाँ हम किसी चीज़ को मापने के लिए किसी एक सिस्टम को तैयार करते हैं कि देखो इस चीज़ से इसको मापते हैं हम, है ना। ऐसा बोला जाता है कि अगर इसको मापना है तो इसको हम बोलेंगे लंबा है, इतना मीटर लंबा है। किसी वजन वाली चीज़ को मापना है, इतना kg है। तो ये सारे सिस्टम है हमारे। लेकिन हाँ, ये सिस्टम जो है ये अलग अलग सिस्टम है। इसमें जो लंबाई का जो मात्रक जो होता है वो फुट होता है, और इसमें सेंटीमीटर होता है, और इसमें मीटर होता है। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो FPS में फुट पाउंड होता है ना। और ग्राम होता है CGS में, और MKS में किलोग्राम होता है। कहने का मतलब अगर द्रव्यमान किसी को मेजरमेंट करना है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसको हम पाउंड, ग्राम और किलोग्राम में। पाउंड किस में, तो FPS में, CGS में ग्राम और MKS में किलोग्राम। अब बात करते हैं समय का मात्रक। जो समय का मात्रक जो था वो तीनों में ही सेम था, सेकेंड, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास एक सिस्टम जो आया वो आया इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। क्या आया हमारे पास, इंटरनेशनल सिस्टम आया। ये जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम था, यानी कि SI जो हम कहते हैं, ये हमारा सिस्टम वैसा सिस्टम था जो सभी देश को मानना था। यानी कि हर देश में वो एक ही ऐसा सिस्टम था जो सब जगह लागू होना था। जैसे कि अगर आप किसी लंबाई को मीटर में मापते हैं तो वो हर देश उसको मानेगा। अगर kg में मापते हैं द्रव्यमान को तो सब मानेगा, यानी किलोग्राम में। समय को सेकेंड में मापते हैं तो वो सब मानेगा। तो वैसे सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते थे। इसके अलावा जो हमारा सिस्टम आया, ठीक है ना, इसमें जो हम सब का जो यूनिट लेते थे वो सारा देश समान यूनिट लेता था, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, समझते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। माप की सबसे छोटी इकाई को हम मात्रक यानी यूनिट बोलते हैं। वो कैसे, इधर ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हम एक पेन को ध्यान से देखें तो ये 10 सेंटीमीटर का है, यानी 10 सेंटीमीटर ये लंबा है। एक बॉक्स का देखें तो 5 kg ये वजन का बॉक्स है। अब इसमें क्या होता है, कहीं न कहीं आप अगर गौर करें तो 1 सेंटीमीटर तो जरूर आया होगा। पहले अगर बात करें 1 सेंटीमीटर का, पहले 1 सेंटीमीटर का बात करें, और उस 1 सेंटीमीटर को हम 10 बार जोड़ देंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। यानी कि 1-1 सेंटीमीटर को हम जब जोड़ते जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर लेंथ वाले किसी पेन या पेंसिल का बात करें
तो वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी तरह अगर बॉक्स का बात करें तो वो बॉक्स 5 केजी का है, तो कहीं ना कहीं उसका जो सबसे छोटा जो इकाई है वो 1 केजी होगा। यानी उस 1 केजी को हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमारा 5 केजी हो जाएगा। तो कहने का मेरा वही मतलब हुआ, मापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा यूनिट कहलाता है। यानी कि लेंथ, बात करें इधर सेंटीमीटर का या फिर मीटर का, केजी का। उसी तरह टाइम में भी बात करेंगे तो सेकेंड होता है वो हमारा सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद मिनट होता है, फिर उसके बाद आवर होता है, फिर डे होता है, फिर वीक होता है, बहुत सारे मतलब बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह हम अब बात करते हैं मात्रक के प्रकार। तो मात्रक के 2 प्रकार हैं, यानी 2 टाइप। एक मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये है क्या? तो जो मूल मात्रक जो होता है वो वैसा मात्रक होता है जो किसी पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में इसका वैल्यू होता है। और ये व्युत्पन्न जो डिराइव यूनिट्स होता है ये मूल मात्रक पे निर्भर करता है, यानी कि ये फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा ही बनाया जाता है। ये सिंपल सा समझना है, बहुत ही आसान भाषा में। ये जो यूनिट्स होता है, ये फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो अपने आप में एक यूनिट होता है ना। ये इसका खुद का वैल्यू होता है, ये किसी पे निर्भर नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव यूनिट में क्या होता है, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट्स पे निर्भर करता है। यानी कि इसका जो निर्माण होता है जब ये बनता है तो इसके हेल्प से बनता है। कैसे? जैसे बात करें लेंथ, मास, टाइम, यानी कि लेंथ को हम मीटर में क्या करते हैं, हम मापते हैं। इसको केजी में मापते हैं और इसको सेकंड में मापते हैं। तो ये जो मापने का ये तरीका है, इसी तरीका को हम इसमें फॉलो करते हैं। कैसे? जैसे कि अब बात करें एरिया का, तो एरिया हमारा क्या होता है? एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए कैसे ये बनता है, इससे ध्यान देना है। हमने क्या बताया, फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो यूनिट्स अपने आप में वैल्यूएबल होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। और डिराइव यूनिट जो होता है वो इस पे निर्भर करता है, इसको बनाने में इसका हेल्प चाहिए। ठीक है ना? कैसे? जैसे बात करें एरिया का हम, तो इस एरिया में L इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई का भी वही यूनिट होता है जो किसका होता है, चौड़ाई का होता है। क्योंकि दोनों ही क्या करता है, लंबाई भी एक तरह से चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही है। जैसे बात करें इस बोर्ड का, तो ये बोर्ड लंबा है और चौड़ा भी, तो इसको अगर L नापेंगे, मेजर करेंगे तो इसको भी L ही बोलेंगे। लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही होता है। ठीक है ना? तो दोनों का जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आप लंबाई मेजर करें, चौड़ाई मेजर करें या ऊंचाई मेजर करें, तीनों को मेजर करने के लिए हम मीटर का ही यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ m इंटू m, मतलब मीटर क्यूब। तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा, जो कि ध्यान दीजिए यहां से मैच कर रहा है। सब कहां से मैच कर रहा? यहां से मैच कर रहा है। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में। तो स्पीड में होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस, यानी डी डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम में क्या करते हैं हम, डिस्टेंस को मेजर करते, अभी बताएं कि डिस्टेंस हो, लंबाई, चौड़ाई हो, सबको हम m से, यानी कि मीटर, और टाइम को सेकेंड से, मीटर और सेकेंड। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड बन गया। तो आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स अपने आप में एक यूनिट होता है, यूनिक होता है, उसका अपना ही वैल्यू होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव यूनिट जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है, यानी इसी से ये बनते चला जाता है। ठीक है ना? तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 सहायक मात्रक भी होते हैं। हमने अभी बताया, यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो बताया हमने अभी, कि
उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं जो किसी दूसरे पे क्या करता हो, डिपेंड नहीं हो, यानी वो अपने आप में वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो 7 ऐसे हैं भौतिक राशियां जो कि क्या है, मूल मात्रक हैं। कौन कौन? जैसे लंबाई को हम बोल सकते हैं, द्रव्यमान को बोल सकते हैं, समय को बोल सकते हैं, ताप बोल सकते हैं, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये सारे के सारे जो मूल मात्रक हैं वो 7 हैं। 2 सहायक मात्रक भी हैं इसके अलावा, कोण और ठोस कोण, यानी एंगल और सॉलिड एंगल। रेडियन और स्टेरेडियन इसके क्या है, मात्रक है, और इसका ये सिंबल है। क्या ये सिंबल है, ठीक है ना। लंबाई को मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अगर कहीं भी लंबाई का डिस्कशन हो, कहीं भी घर नापने का हो, पेन नापने का हो, लाइन मेजर करने का हो, कुछ भी एनीथिंग, तो हम उसे मीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान का मास का अगर बात किया जाए तो केजी में ही मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? केजी में ही मापा जाएगा, ठीक है ना। चावल, दाल, जो भी, तो उसे हम केजी में मापते हैं। समय को सेकंड में, ताप, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। आपने पढ़ा ही होगा कि टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। वो मेजर करने, हाँ, आपने ये भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मूल मात्रक, यानी कि वो यूनिट्स जो किसी पे डिपेंड नहीं करता हो, तो उसमें हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला में मेजर करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये हमारे मूल मात्रक 7, और इन सभी का क्या है, मात्रक दिया हुआ, हाँ, संकेत भी दिया हुआ, यानी सिंबल। मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को एस, केल्विन को के, कैंडेला सीडी, एम्पियर ए, मोल एमओएल, ठीक है। ये इसके सिंबल हैं और यही हमारे मूल मात्रक भी है।